ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सेल्फ नॉलेज टॉक्स बाय प्रभु जी। ओवरकम ओवरकम लेज़ीनेस। क्या तुम आलसी हो? कभी-कभी बहुत आलसी होते हो। कब होते हो बहुत आलसी? जब तुम्हारे कोई मनपसंद का काम ना करना हो, तो तुम आलसी होते हो। लेकिन तुम्हें मेडिकल इमरजेंसी हो या तब तुम आलसी नहीं हो सकते, या तुम्हारे ऐसे सिर में कोई गन लगा दे, तो तुम आलसी नहीं हो सकते। उस समय तो तुम डरे हुए होते हो, भयभीत होते हो, तो आलसी कैसे हो सकते हो? जब तुम्हारी पसंद का, इंटरेस्ट का कोई काम ना हो, तब तुम नहीं हो रहा है तो आलसी होते हो, और पसंद का काम हो रहा हो तो आलसी नहीं होते हो। इंडिया भारत और पाकिस्तान का मैच जब टीवी पे आना है पता होता है, तो फट फट जल्दी-जल्दी अपना काम खत्म करके टीवी के सामने बैठ जाते हो। क्योंकि मैच में तुम्हारा अट्रैक्शन है, आकर्षण है मैच का। डर वाली कोई स्थिति नहीं है, लेकिन अट्रैक्शन है तो आलस नहीं है। डरने जैसी स्थिति ना हो, अट्रैक्शन ना हो, तो लोग आलसी होते हैं। साधना में बहुत आलस आता है। यदि तुम्हें इनर कॉन्शियसनेस का पता नहीं है, स्वाद नहीं है, अपने आंतरिक ब्लिस का, नेचर का, सुप्रीम कॉन्शियसनेस का, तो अनुभव नहीं है, तो तुम आलसी होते हो। उसको करने में बहुत नींद आती है, साधना करने में। लेकिन यदि तुमको थोड़ा-सा भी इसका अनुभव होने लगता है, अपने आंतरिक इनर ब्लिस का, उस परमात्मा का अनुभव आने लगता है, तो फिर इंतज़ार करोगे मेडिटेशन का। सारे काम जल्दी खत्म करके साधना के लिए समय देखोगे। साधना बोरिंग होने लगेगी तो तुम नहीं करोगे, आलस करोगे। प्रभु जी अपने बारे में बताते हैं, जब वो जॉब करते थे, सुबह 7 बजे से लेके रात को 8 बजे तक जॉब करने के बाद, रात को इंतज़ार करते थे कि वो 9 से 1 बजे रात तक अपना मेडिटेशन करें। क्यों? क्योंकि उसका उनको इंतज़ार था, अट्रैक्शन था। जब गहराई में ब्लिस अनुभव होने लगता है, तब तुम इंतज़ार करते हो कि पहली बात, तुम्हें ब्लिस का अनुभव नहीं है, इसलिए आलस है। दूसरी बात है डर, डर नहीं है, तो आलस है। डर का कारण आलस नहीं है। डर के कारण डर नहीं है, तो आलस करते हो। मानव जीवन आसान नहीं है। मानव जन्म, ये पता नहीं इस जन्म के बाद भी मानव जीवन मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए इस जन्म में जितना अपलिफ्ट होने के लिए कर सकते हो, वो करना चाहिए। बहुत सारा समय और एनर्जी शुरू में, तो बहुत सारा समय शुरुआत में एजुकेशन में निकल जाता है, शिक्षा में निकल गया, फिर उसके बाद फिर नौकरी के साथ परिवार को जीवन यापन करने के लिए काम, इन सब करने में बहुत सारा समय निकल जाता है। कितना समय हम देते हैं अपने अपलिफ्टमेंट को, या अपने अपनी उन्नति, अपने कल्याण के लिए हम क्या समय निकालते हैं अपने आत्मज्ञान से संबंधित? अ, बहुत कम समय निकालते हैं। क्या गारंटी है कल हम जीवित होंगे या नहीं होंगे? टाइम भागता रहता है। साधना हमें 2 चीज़ों की तरफ ढकेलती है, टाइम और ब्लिस। दोनों हमें फ़ोकस करने के लिए मजबूर करते हैं। टाइम का हमें ठिकाना नहीं होता है। प्रभु जी कहते हैं, उनके एक मित्र थे, बहुत कम उम्र में एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। टाइम नहीं मिला। कितने समय ज़िंदा रहोगे? आज रात को सोओगे, सुबह वापस उठोगे या नहीं उठोगे, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो जितना समय है, उसको अपने कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए, आत्मज्ञान के लिए उपयोग करना चाहिए। सेल्फ रियलाइज़ेशन के लिए इसका उपयोग करना चाहिए। साधना से जॉय मिलेगा, शांति मिलेगी, तुम इसके लिए कोशिश करोगे। हमेशा सत्संग करते रहो। सत्संग हमेशा करते रहो। गुरु की सत्संग बहुत ज़रूरी है, बहुत मूल्यवान है। गुरु के शब्द बहुत मूल्यवान हैं, गुरु के वाक्य बहुत मूल्यवान हैं। जो मूल्यवान लगेगा तो तुम उसे पहले करोगे। अपना ट्रू नेचर पहचानने लगोगे, जानने लगोगे कि तुम्हारा असली स्वभाव क्या है, तब तुम
साधना में मन लगेगा। यदि तुम्हें ये लगता है कि तुम ये नहीं कर सकते हो, तो तुम प्रयास भी नहीं करते हो। जैसे एक राष्ट्रपति पद की पोस्ट निकली, तुम सोचोगे इसमें मैं तो ये कर ही नहीं सकता, तो उसके लिए प्रयास भी नहीं करोगे, कोई डर भी नहीं होगा, कोई अट्रैक्शन भी नहीं होगा और तुम चुपचाप बैठ जाओगे, क्या करना, हमें क्या, ये हमारे लिए नहीं है। उसी तरह ऐसा भी होता है, गुरु मार्ग पे आने के बाद भी लोग सोचते हैं ये साधना हमारे लिए नहीं है, इस जीवन के लिए तो नहीं है और चुपचाप बैठ जाते हैं कि ये हमसे नहीं हो सकती। यदि गुरु की क्लियर टीचिंग मिलती है और आपको समझ में आने लगता है कि नहीं, तो तुम्हारा मन अट्रैक्शन पैदा होगा कि नहीं, मेरा रियल नेचर क्या है, असली स्वभाव क्या है, मुझे ये जानना है, ये मनुष्य जीवन मिला है तो मैं इसका उपयोग कैसे करूं। तो तुम अपने लिए प्रयास करोगे और यदि गुरु की टीचिंग समझ में नहीं आती है तो समझते हो कि ये हमसे बहुत दूर है, हमसे नहीं होगा, ये हमारे लिए नहीं है। सदगुरु की टीचिंग आत्मविश्वास बढ़ाती है, ये मैं कर सकता हूँ और मुझे करना चाहिए। शास्त्र पुराण पढ़ के सुन के सहायता मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। साधना व्यक्तिगत तभी हो सकती है जब आप पहले इसको ग्रुप में करोगे, सब लोगों के साथ बैठ के करोगे, वो ग्रुप की एनर्जी मिलती है। रोज आप अकेले बैठ के कर सकते हो, पर हफ्ते में 1 दिन कम से कम ग्रुप में बैठ के ध्यान करना चाहिए, साधना करना चाहिए, क्योंकि ग्रुप की एनर्जी मिलती है, पुनः शक्ति आप प्राप्त करते हो। गुरु के शब्द तुम्हें शक्ति देते हैं, लेकिन बहुत कुछ तुम्हारे ऊपर ही निर्भर करता है। तुम्हारे अंदर कितनी डिजायर है इसकी जानने की, ये तुम्हारे अपने ऊपर ही निर्भर करता है कि हमें करना है। ग्रुप में करने से क्या होता है, पॉजिटिव लोगों की कंपनी मिलती है। 6 पिलर चाहिए तुम्हें अपने कल्याण के लिए या अपने उन्नति के लिए। पहला तो सदगुरु की संगति, दूसरा सत्संग है, सेवा है, साधना है और शास्त्र। फिर छठवां पिलर है शरणागति। पहला पिलर है सदगुरु की संगत, दूसरा पिलर है सत्संग, तीसरा है सेवा, निस्वार्थ सेवा, चौथा है साधना, पांचवा है शास्त्रों का पठन और छठवां है शरणागति। समर्पण, भगवान के बताए हुए मार्ग पे समर्पित हो जाओगे तो भगवान गाइड करेंगे आपको जिंदगी में। गुरु की संगत से तुम्हें आत्मविश्वास मिलता है, सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, चाहे जो भी ड्रीम करो। गृहस्थ के साथ थोड़ा मुश्किलें तो होती हैं, अपने रियलाइजेशन के लिए गृहस्थ को बहुत चैलेंजेस होते हैं लाइफ में, जिंदगी में, लेकिन गुरु की संगत इस को इस मुश्किलों को या इस जो भी हमारे लाइफ में स्ट्रगल्स आते हैं, हर्डल्स आते हैं, उनको आसान करते हैं। मानव का स्वभाव ही डिवाइन है। यदि वो डिजायर करे, यदि उसके अंदर ये जागृत हो जाए इच्छा कि मुझे अपने आत्म कल्याण करना है, मुझे मेरे जीवन से अंधकार दूर हो, अज्ञानता दूर हो, तो उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं हो जाता है, क्योंकि मानव स्वभाव ही डिवाइन है, वो खुद ही परमात्मा है, उसका नेचर ही डिवाइन है।